आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स क्या होगा, वस्तु या शब्द। देखो आर्टिकल कितने होते हैं, सबसे पहले क्या होता है आर्टिकल, जब हम बोलते हैं तो आर्टिकल ARTICLES, आर्टिकल्स मीन्स क्या होगा, शब्द होगा। ठीक है, शब्द कितने होते हैं, ए एन द। ठीक है, तो कहाँ पे ए का प्रयोग होता है, कहाँ पे एन का प्रयोग होता है, कहाँ पे दा का प्रयोग होता है। इसका नियम क्या है, जैसे मान लीजिए A to Z आप सबको आता है। ठीक है, आता है। जैसे मान लीजिए वाबेल्स VOWELS, वाबेल्स मीन्स क्या होगा, स्वर। ठीक है, स्वर आपका क्या है ABCD में, A to Z में AEIOU, इतना होते हैं स्वर। ठीक है, बाकी CON SON ANT, कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक है, अब व्यंजन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 21 होते हैं AEIOU को छोड़ के, बाकी सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी इसका नियम क्या है, पहला नियम आपका क्या है, जहाँ पे पहला अक्षर वाबेल्स हो, VOWELS, वाबेल्स हो, अर्थात AEIOU हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा वाह एक उल्लू है। ठीक है, तो क्या होगा, डैट इज आउल। ठीक है, यहाँ पे ओ है इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग, एन आउल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी होता है, हमने कहा यह एक सेब है मान लो, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज एन एप्पल, APPLE। अब यहाँ पे एन का प्रयोग क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्या है आपका पहला अक्षर क्या है वाबेल से, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। वैसे नियम दूसरा क्या है आपका, नियम दूसरा मान लो, जहाँ पे पहला अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, CONSONANT, कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो, तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा वह एक किताब है। ठीक है, वह एक किताब है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, डैट इज ए बुक। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर होता है, जैसे यहाँ पे बोला जाता है वह एक लड़का है मान लो, है, तो डैट इज ए बॉय। समझ में भैया इतना। अब यहाँ पे दा का प्रयोग कहाँ होता है, दा का प्रयोग तीसरा नियम क्या है आपका, जैसे मान लीजिए दा का प्रयोग हम महान स्थान पर करते हैं और निम्न स्थानों पर करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे दा का प्रयोग हम महान चीज़ों के लिए भी करते हैं, ब्रैकेट में पेपर चीज़ों के लिए भी करते हैं। समझ में भैया। अब यहाँ देखो, जैसे हमने कहा बच्चा रोता है, तो द चाइल्ड CHILD, चाइल्ड बीप्स, WWEPS, बीप्स। या गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, तो द काऊ ईट्स, EATS, ईट्स द ग्रास, ग्रास। ठीक है, ये हुआ भैया। अब ये देखो, अब इतना यहाँ पे देखो, फिर से देख लो आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स क्या होगा, आर्टिकल्स मीन्स होगा आपका वस्तु या शब्द। ठीक है,
तो सबसे पहले वस्तु के बारे में जानो, आर्टिकल है क्या। तो इसमें क्या है, आर्टिकल आपका ए एंड द है, ठीक है। ए टू जेड आप सबको आता है, ठीक है। जैसे ए टू जेड में कितने होते हैं, 5 वाबिल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होता है। इसका नियम क्या है, जहाँ पे पहला अक्षर वाबिल्स हो तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, यानी ए ई आई ओ यू आया हो तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे क्या है इसमें, वह एक उल्लू है, जैसे हमने कहा वह एक उल्लू है, डैट इज एन आउल, ठीक है। पहला अक्षर क्या है आपका, वाविल्स है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। और यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि पहला अक्षर क्या है आपका, वाविल्स है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। अब इसका दूसरा नियम क्या है आपका, नियम जहाँ पे पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सॉरी, जहाँ पे पहला अक्षर हो तो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है आपका, वह एक किताब है, ठीक है। वह किताब है, डैट इज ए बुक, ठीक है। क्योंकि बी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या है आपका, जैसे मान लीजिए वह एक लड़का है तो डैट इज ए बॉय। नियम तीसरा, दा का प्रयोग हम महान चीज़ों के लिए भी करते हैं और निम्नलिखित स्थानों पर किया करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा रोता है तो द चाइल्ड पीप्स, ठीक है। गाय घास खाती है तो द काऊ ईट्स द ग्रास। समझ में आया भैया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय